हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका से संबंधित जीके, जीएस और बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 2006 में बिहार जीविका की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिहार जीविका का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार जीविका का संचालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, यहाँ पूछ रहा है SHG का खाता किसके नाम पर खुलता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि समूह के नाम से SHG का जो खाता खुलता है साथियों वह समूह के नाम से खुलता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने साथियों होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। बाल गंगाधर तिलक जो थे साथियों इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 1928 में साथियों साइमन कमीशन भारत आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का स्थापना हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं साथियों कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। प्रश्न नंबर 7 है कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ किन्हें मिलता है। तो साथियों बिहार में जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है वह सभी 60 वर्ष से अधिक पुरुष और महिलाओं को मिलता है। यानी जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान किस माध्यम से होता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान किया जाता है। साथियों बिहार के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार हैं। इन्होंने 10वीं बार हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया साथियों, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे
दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। साथियों, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है साथियों, इसके तहत 25 लाख रुपए इनाम के स्वरूप दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि विकसित गांव योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में साथियों विकसित गांव योजना को शुरू किया गया है। उड़ीसा राज्य की राजधानी जो है साथियों भुवनेश्वर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है साथियों, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। बात उड़ीसा से आई है तो इन प्रश्नों को हमें जानना बहुत आवश्यक है। चावल अनुसंधान केंद्र भी साथियों उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था साथियों। अकबर जो थे साथियों वह मुगल वंश के शासक थे और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। और अकबर के समय में ही 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो आगरा का किला का निर्माण जो है वह अकबर ने ही करवाया था। और आगरा शहर को साथियों लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने बसाया था। और आगरा में ही साथियों मुगल वंश के शासक शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 13 है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर को साथियों स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। साथियों सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह भोपाल है और मध्य प्रदेश के सांची में ही साथियों अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक जो थे साथियों वह मौर्य वंश के शासक थे और अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। प्रश्न नंबर 16 है कि वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है साथियों वह वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में साथियों स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों वह कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है साथियों वह 6 वर्ष का होता है। साथियों भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का
कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को साथियों अस्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकती है। और लोकसभा जो है साथियों इसे निम्न सदन कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि साक्षरता दर जो है इनमें से सबसे अधिक केरल राज्य में है। भारत का सबसे साक्षर राज्य भी साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल था और सबसे कम बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में स्थित है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।